जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज डे 2 में मैं कविता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में और दूंगी आपको कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब और साथ ही अगली प्रतियोगिता का सवाल। तो चलिए, सबने आंसर दिया ही होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस खेल प्रतियोगिता का वही हिस्सा माने जाएंगे जो कमेंट में आंसर देंगे और वही बनेंगे शिव के प्यारे भक्त और उन्हीं को होंगे शिव दर्शन। वही समझ पाएंगे शिव की वाणी और वही अपने स्वरों की भाषा को समझ के अपनी सफलता, योग्यता, धन सब कुछ पा लेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको इससे पहले बताऊं, आपका आंसर दूं। अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने सभी परिवार वालों को भी इस प्रतियोगिता का भाग बनाइए ताकि वो भी शिव वाणी को समझ पाए। तो चलिए, मैं आंसर देती हूँ। कल मैंने पूछा था कि शिव का अगर बायां स्वर चल रहा हो तो क्या शक्ति दर्शाता है, उससे कौन से कार्य करने चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं उसका आंसर ही दूंगी आपको ताकि आप जान पाओ कि कल का आंसर क्या है। तो जरा देख लीजिए कल का आंसर, जिन्होंने जो लिखा है जरा मिला के देखिए कि क्या आपने सही लिखा। बायां स्वर ईड़ा नाड़ी, जो कि शिव की शीतल शक्ति कहलाता है। ये स्वर बताता है मानसिक शांति के बारे में। साधना इससे करनी चाहिए। कोई भी शुभ संकल्प या शुभ कार्य हो तो इसी स्वर से किया जाता है। पूजा, मंत्र, ध्यान और स्त्रियों के श्रृंगार से जुड़े कार्य या अन्यथा स्त्रियों से जुड़े कार्य इस बाएं स्वर से ही होते हैं। जल, दूध, भूमि, शिक्षा से जुड़े काम इसी से होते हैं। तो ये सारे कार्य इस बाएं स्वर से किए जाते हैं। अगर आपने शॉपिंग करनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, नई किताबें खरीदनी है, कहीं एडमिशन करानी है या फिर कोई जगह खरीदनी है या कोई भूमि पूजन कराना है या फिर कोई और भी अच्छा कार्य करना है, पैसे मांगने हैं किसी से या फिर किसी को पैसे देने भी हैं, तो बायां स्वर बहुत काम आता है। और बाएं स्वर में अगर आप स्टडी पे जाएं तो आपको सॉफ्ट स्टडीज जो मतलब होती हैं वो बहुत जल्दी याद होती हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें आप बाएं स्वर से समझ गए तो आंसर जरा मिलाइए। अब नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगी कि किस किस का रैंक कौन सा आ रहा है। वो सारे नाम मैं नोट करूंगी जिनके आंसर थोड़े बहुत में मैच हुए। तो चलिए, आज का जो सवाल है वो भी जरा पूछ लूं। तो वो सवाल मैं इससे पहले पूछूं, आपको ये प्रतियोगिता कैसी लग रही है? और अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो बहुत ही लकीली है कि शिव शिव आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर हमें शिव की कृपा हो तभी हम स्वर विज्ञान कर पाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत और नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्या आपको पता है, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं अगर हम गलत स्वर से निकल जाएं तो हमारा कोई काम नहीं बनता। आज तक कितने लोग हैं जिनके काम नहीं बने और फिर कहते हैं अरे बड़े अच्छे मूड से निकले थे, काम तो बना नहीं। ऐसे ही चक्कर लगा के आगे जॉब की इंटरव्यू देने गए थे, जॉब नहीं मिल रही। हम किसी बिजनेस के बारे में डील करने गए थे, डील नहीं हुई। कुछ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, स्टडी में नहीं क्लियर कर पाए, एग्जाम में रह गए। तो ये सारी चीजें आपको स्वर विज्ञान जानने के बाद तंग नहीं करेंगी, बल्कि सब चीजें आपके अनुरूप चलने लगेंगी। तो आज ये स्वर विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो यही है कि किस स्वर से हमें घर के बाहर निकलना चाहिए। और बाकी भी मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। घर से बाहर निकलते समय यदि गलत स्वर चल रहा हो तो काम भी अटकता है, अपमान भी होता है, धन हानि भी होती है और झगड़े का डर भी बना रहता है। बाहर निकलने से पहले 1 मिनट रुके, चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है, दायां या बायां। कल मैंने आपको स्वर चेक करना सिखाया था, किस किस को याद है? तो चलिए, आज पहले मुझे यही बताइए कि इस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, दायां या बायां। एक बार फिर से बताती हूँ। तो अभी मेरा दायां स्वर चल रहा है, आपका कौन सा चल रहा है? ओके। तो वैसे तो कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं
तो आपको इस्तेमाल कौन सा करना है ये तो मैं आपको कल बताऊंगी, आज बता दूंगी तो क्वेश्चन क्या रह जाएगा। तो किस स्वर से हमें घर के बाहर निकलना चाहिए और ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा स्वर लेके आपको किस कार्य के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो आज की प्रतियोगिता यही समाप्त करते हैं। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा और ढेर सारे भाई बहन इसमें खुल के प्रतियोगिता में भाग लें ताकि शिव के धीरे धीरे करीब होते जाए। छोटी सी प्रतियोगिता आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाली है और आप बनने वाले हैं बहुत ही काबिल। तो चलिए आज की प्रतियोगिता यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं आपके आंसर के साथ एक नई प्रतियोगिता के साथ डे 3 में। जय शंकर जी।